सी लाली भी आती। गुसाई जी बोले नहीं, मैं सातन को ही पैसा दूंगा। बोले आप सातन को दो, लेकिन मैं तो सच बताऊंगी। गुसाई जी ने उसको पैसा 7 बहुओं के हाथ के दे दिए। लौट करके घर गए, अपनी बहुओं से बोले तुम सबने चूड़ी पहन ली थी? बोले हाँ। कोई छोटी सी लाली भी आई थी? बोले नहीं, और तो कोई नहीं आया, हमने ही पहनी है। बोले वही तो मैं उसको बोला कि हमारे घर में तो कोई है नहीं, कौन है पहनाया आई तू? गुसाई जी जैसे ही अपने कक्ष में गए तो रोज रात्रि में मानसी में प्रवेश करते थे। मतलब नेत्र बंद करके मानसी भाव में ठाकुर जी को सेज पर पौढ़ाते थे, और सेज पर पौढ़ा करके मानो वहीं ठाकुर जी को कुछ लोरी सुनाते या पंखा झलते अपने मनोभाव में। गुसाई जी ने जैसे ही मनोभाव में प्रवेश किया, इतने में क्या देखते हैं, ठाकुर जी उदास बैठे हैं और किशोरी जी के नेत्रों में अश्रु बिंद है। गुसाई जी बोले जय जय काहे गो, आप इतने उदास काहे को? श्री जी ये आपके नेत्रन में अश्रुबिंद क्यों? कहा है गो, मैंने कोई अपराध कियो या मंदिर में कोई से कोई अपराध बनो? किशोरी जी बोली आप बस इनको लाला मानो अपनो, इन्हीं को लाला मान करके इनकी सेवा करोगे, इनको उठाओगे, इनको खवाओगे, इनको सुवाओगे, इनको अपना पुत्र मानो। कभी कोई पूछे कितने बालक, तो 8 बालक कहो, एक ये हैं, 7 आपके अन्य पुत्र हैं। अरे जब 7 पुत्रन की बहू आपकी बहू है सके, तो ये 8वें लाला की जो बहू है वाकू आपने अस्वीकार कैसे कर दिया? आज हमारे घर मनहारन चूड़ी पहनावे आई, सबरी बहुवन ने चूड़ी पहनी, मैं भी या घर की बहू क्योंकि ये आपके लाला हैं। मैं चूड़ी पहनवे गई तो आपने मेरे बट की चूड़ी को पैसा ही नहीं दियो। गुसाई जी तो भाव विह्वल हो गए, नेत्र सजल हो गए। बोले हे श्री जी, हे श्यामा जी, मुझको क्षमा कर दो। बोले नहीं, आप तो इन्हीं को लाला मानो, पर इन लाला की सर्वस्व हम हैं, आप हमको बेटे, हमको अपनी बहू ना मानो। गुसाई जी आधी रात में ही गए, मनहारन को दुगना पैसा दे के आए और आकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगे, श्री जी से याचना करने लगे। ये बात हमने क्यों बताई? आपने तो संबंध माना, आपने मान लीजिए ठाकुर जी को अपना भाई माना, तो ठाकुर जी को भाई मानते ही ठाकुर जी के जितने संबंधी हैं वे भी सब आपके हैं। फिर किशोरी जी आपको अपना देवरी मानेंगी क्यों? आप ठाकुर जी को अपना भैया मानते हो, आप ठाकुर जी को अपना